बढ़ते आगे जगदलपुर से बड़ी खबर, जहां नक्सलियों का डंप सामान बरामद किया गया है। डोका गांव के जंगल में ये सामान छिपाकर रखा गया था और सुरक्षा बल के जवानों ने सामान बरामद कर लिया है। भरमार बंदूक, विस्फोटक समेत कई सामान बरामद किए गए हैं। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे जगदलपुर से, नक्सलियों का ये डंप सामान है जिसे बरामद कर लिया गया है और बताया जा रहा है कि डोका गांव के जंगल में इन सामान को छिपाकर रखा गया था। तो सुरक्षा बल के जवानों ने इन सभी सामान को बरामद किया है और इन सामानों की अगर बात की जाए तो भरमार बंदूक, विस्फोटक समेत कई सामान बरामद कर लिए गए हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी विकास तिवारी हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। विकास, क्या क्या सामान बरामद हुआ है? देखिए, बस्तर जिले से लगे उड़ीसा के डोका के इलाके का पूरा मामला है, जिसमें बीएसएफ 138 बटालियन ने 136 बटालियन ने सर्चिंग के दौरान माओवादियों के पुराना डंप बरामद किया गया। हालांकि जो भी सामान माओवादियों के बरामद किए गए हैं, इसमें बहुत कुछ खास या ऐसा सामान नहीं है जिसको देखकर बहुत चौंकाने वाला, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि उस इलाके में भी माओवादियों का डंप मिला है। जैसे कि 2 भरमार राइफल है जो कि बहुत ज्यादा यूज के लायक नहीं दिख रहे हैं, एक्सप्लोजिव है, जिलेटिन है, माओवादियों के उड़िया में लिखे हुए बैनर हैं, डेटोनेटर हैं, पॉम्पलेट्स हैं, पुराने पिट्ठू बैग हैं और तार जो प्लास्टिक है, साथ ही साथ कुछ पुराने प्रिंटर के कवर्स भी हैं और प्रिंटर के इंक हैं, बॉक्स हैं, जैकेट, मतलब जो भी सामान है वो पुराने सामान जरूर है, लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि माओवादियों के हैं, जो कि माओवादियों के बैनर से इस बात की पुष्टि हुई। खास बात यह है कि उस इलाके में माओवादियों के पुराने सामान बरामद होने से ये तो तय है कि माओवादियों की आमदरफ्त तो उस इलाके में है, लेकिन ये भी बात क्लियर है कि उस इलाके में माओवादी हाल फिलहाल में कोई मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं, वरना उनके सामान कुछ अपडेट वहां पर जरूर डंप के तौर पर जवानों को मिलते। जो भी हो, जवानों के द्वारा जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है, माओवादियों के मनोबल को तोड़ने के लिए छोटा या बड़ा हर कदम महत्वपूर्ण होता है और उसमें कम से कम माओवादियों को इस बात का इल्म हो गया होगा कि उनका एक जो सुरक्षित इलाका है जहां उन्होंने अपने इस डंप को सुरक्षित रखा था, वो इलाका भी अब जवानों के कब्जे में है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते आगे, मेहर से बड़ी खबर, जहां नायब तहसीलदार को कुचलने की कोशिश। जी हां, नायब तहसीलदार ने भागकर अपनी जान बचाई है। रेत माफिया ने ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की है, तो ट्रैक्टर रोककर पूछताछ करने पर माफिया भड़का है। रामनगर विकास खंड के कुबरी गांव का यह मामला बताया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। धर्मेंद्र, क्या है ये पूरा मामला? जी, बताना चाहूंगा कि ये मैहर जिले के रामनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कुबरी गांव का मामला है, जहां पर सीमांकन करने के लिए तहसीलदार गए हुए थे। एक मामला था, उसमें जांच पे गए हुए थे। उसी दौरान ये रेत से भरा हुआ अवैध रेत से भरा ट्रैक्टर आ रहा था, उससे रोक करके पूछताछ की जा रही थी। इसी दौरान ट्रैक्टर के जो ड्राइवर है उसने इनके ऊपर चढ़ाने का प्रयास किया, कुचलने का प्रयास किया, जिससे बड़ी मुश्किल से नायब तहसीलदार ने अपनी जान बचाई है। और अब आगे की कार्रवाई करने के लिए रामनगर थाना पुलिस को और जो राजस्व अमला है, सारे अधिकारी वहां पे मौजूद हैं। रामनगर थाना प्रभारी भी मौके पर हैं और आगे की कार्रवाई की जा रही है। जी, मैं आपको बता दूं कि जो कुबरी गांव है जहां पर ये घटना हुई है, वहां पर भारी मात्रा पर अवैध रेत का भंडारण है। वहां से अवैध रेत निकाली जाती है और दिन रात बराबर वहां से अवैध रेत के ट्रक और हाईवा चलते हैं। तो अवैध रेत यहाँ पर किया जा रहा था और अब यहाँ पर कार्रवाई इस पूरे मामले में की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।